बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद व्लॉग्स में खुश आमदीद। सबसे पहले तो उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी दूर दूर से हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाते हैं और आके हमें जो है वो अपनी खिदमत का मौका देते हैं। मैं हमेशा ही उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतनी दूर दूर से आते हैं। जैसे कल हमारे पास खुशाब से कुछ बच्चे आए, झांग से कुछ लोग आए, मुल्तान से आए, जड़ावाला से एक बड़े ही प्यारे और अच्छे हमारे यूट्यूब के दोस्त हैं, वो भी टाइम निकाल के आए। इस तरह मुख्तलिफ शहरों से लोग ख़ास तौर पर फ्राइडे को आते हैं, तो उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेन विज़िट वीज़े के बारे में अगर हकीकत पसंदाना हम बात करें तो 2023 में इसकी रेशो जो है वो कोई बहुत अच्छी नहीं रही एज़ कम्पेयर टू 2022। मैं 2023 में भी स्पेन गया था, 2022 में भी स्पेन गया था, 21 में भी गया था, 20 में भी गया था, तो मैं स्पेन में काफ़ी आना जाना जो है वो रहता है। तो ओवरऑल जो अगर हम बात करें तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ पिछले इस साल की जो रेशो है उससे। और मेरी नज़र में जितने लोगों को जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम थी या नहीं थी, या जिन लोगों ने सही डॉक्यूमेंट्स के साथ हर तरह कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ भी वीज़े अप्लाई किए हैं, उनको उन्होंने वीज़े नहीं दिए। बल्कि मैं कुछ ऐसे भी लोगों को जानता हूँ, जैसे गुजरांवाले से एक हमारे दोस्त हैं, वो ऑलरेडी यूरोप जा चुके थे, यूरोप के अलावा और भी उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, लेकिन उन्होंने उसको वीज़ा नहीं दिया और रिजेक्ट कर दिया। रीज़न यही है कि हमें डाउट है कि आप वापस नहीं आएंगे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, पिछले 2023 में हमारे मुल्क में जो सूरत हाल रही है महंगाई की और जो हमारी माशी हालत जितनी ख़राब हुई है, उसकी वजह से यकीनन दूसरे मुल्क यही सोचते हैं कि ये लोग जो हैं वो यहाँ से भाग रहे हैं, निकल रहे हैं। और इसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि अगर ओवरऑल आप वीज़ा रेशो देखें तो जितने लोगों के वीज़े लगे हैं शायद कुछ परसेंटेज है जो लोग वापस आए हैं। अदरवाइज़ हमारे ज़्यादातर लोगों का यही मकसद होता है कि हमने वापस नहीं आना। अच्छा, 2023 है वो तो अब ख़त्म हो गया। अब बात आ रही है 2024 की। वो तमाम लोग जिनके वीज़े 2023 में रिजेक्ट हो चुके हैं, उनको करना क्या चाहिए? सवाल ये है। देखिए, जो 2023 है, मेरा ख्याल ये है कि 2024 वैसा नहीं होगा और इंशाल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात, माशी हालात जो हैं वो बहुत बेहतर आएंगे और डॉलर्स और यूरो की जो प्राइसेस इतनी ज़्यादा थी वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल हो रही हैं। इसलिए 2024 जो है वो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि इंशाल्लाह ताला उसमें जो है वो लोगों के बहुत ज़्यादा वीज़े जो हैं वो लगेंगे, क्योंकि आगे जो हालात आ रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है इंशाल्लाह ताला हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो चुका है 2023 में, या आपने वीज़ा अप्लाई करना है और आपने इससे पहले नहीं किया और 2024 में आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं स्पेन के लिए, तो आप जो है उसके लिए अपने अभी से तैयारी करें। अभी जो अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं वो ज़ाहिर सी बात है जनवरी की मिलनी शुरू हो गई हैं, तो आप जनवरी की अपॉइंटमेंट्स लें और मार्च या अप्रैल का प्लान दे के आप जो है वो विजिट वीज़ा अप्लाई करें। विद फैमिली करें या विदाउट फैमिली करें, अकेले करें या दोस्तों के साथ करें या किसी ग्रुप के साथ करें, हर तरह से आप कर सकते हैं। इसमें आपने ये सुना भी होगा और ये हकीकत भी है कि एम्बेसी की तरफ से कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, आपकी एज ये होनी चाहिए। ये एम्बेसी की तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये हम अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस किस्म की चीज़ें हम करते हैं। जैसे प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं, फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं, ग्रुप के साथ अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें इसलिए हैं। लेकिन वो तमाम लोग जो स्पेन का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अभी से प्लानिंग शुरू कर दें। अभी से जिस कंसल्टेंट से उन्होंने कहना है अपनी फ़ाइल तैयार करने के लिए या अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए, वो अपॉइंटमेंट्स अपनी ले लें और उसके लिए जो है वो अभी से प्लानिंग शुरू कर दें। अगर किसी की बैंक स्टेटमेंट का इशू है, ज़्यादातर लोगों को चूंकि बैंक स्टेटमेंट का इशू होता है, तो बैंक स्टेटमेंट भी अभी आपके पास टाइम है तो टाइम से अपनी तैयार कर लें। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स का इशू है तो अभी अपने कंसल्टेंट के पास जाएं और उससे डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो तैयार करवाना अभी शुरू कर दें कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। तो बेहतर यह है कि आप अपने कंसल्टेंट के पास जाके मिलें उससे। बेशक थोड़े बहुत आप देखें, आप डॉक्टर के पास हम जाते हैं, वो 1000-2000 रुपये फीस ले लेता है चेक करने की, उसके बाद मेडिसिन लिख के देता है। तो अगर कोई अच्छा कंसल्टेंट है, मैं तो किसी किस्म की कोई चार्जेस नहीं है मेरे, मैं तो हमेशा कहता हूँ आपका अपना ऑफिस है, 11 से 6 आ जाएं, जो मशवरा करना करें। लेकिन अगर आपके शहर में कोई ऐसा भी बंदा है जो अच्छा आदमी है, ट्रस्टेबल आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, और वो कोई 1000-2000 रुपये चार्ज भी करता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बुरी बात है। उसका राइट बनता है कि वो अगर आपको अच्छी तरह से गाइड कर रहा है तो वो थोड़ा बहुत चार्ज भी कर सकता है। लेकिन अगर आप हमारे ऑफिस आना चाहें तो हम जो है वो आपके लिए हाजिर हैं। 11 से 6 कोई भी आ सकता है, किसी भी शहर से आ सकता है। दूसरे शहरों से आने वालों के लिए रिक्वेस्ट ये होती है कि एक दिन पहले ऑफिस के नंबर पे कॉल कर लें ताकि आपको ये पता चल जाए मैं अवेलेबल हूँ या नहीं हूँ। स्पेन विजिट वीज़े के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हम स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि मेरा अपनी ट्रैवलिंग स्पेन की बहुत ज़्यादा है। तो अगर स्पेन विजिट वीज़ा के हवाले से आपको हमसे कंसल्टेंसी चाहिए
तो आप बिल्कुल हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको अपॉइंटमेंट्स की भी अरेंजमेंट्स कर दें और कंसल्टेंसी के हवाले से तो हम हाजिर हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारे ग्रुप के साथ, हंगरी हमारा ग्रुप जा रहा है मार्च में, अगर आपने उसके साथ अप्लाई करना हो तो उसमें भी आप डिटेल ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने अपनी फैमिली के लिए कोई इमिग्रेशन करवानी है, यूएसए, यूके, कनाडा या किसी भी किस्म की कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमारे ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर जो है वो सर्विस प्रोवाइड करें और ऑनेस्टली करें। मेरी कोशिश ये होती है कि जो मेरे पास आए मैं उससे ये कोशिश करूं कि उसको गाइडलाइन बेहतर दूं, ना कि मैं उसको ये कहूं कि जनाब हाँ जी जैसे दूसरे कंसल्टेंट कहते हैं जी बस अब आ गए हैं तो सारा कुछ हो जाएगा, बस पैसे दे जाएं। जो मेरे पास लोग आते हैं वो जानते हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ईमानदारी से कोशिश करता हूं कि अगले को गाइडलाइन सही दूं, इसलिए कि मैंने आपके साथ साथ जो आपको सर्विसेज देनी है उसके साथ साथ अगर मैं किसी से गलत बयानी, झूठ, फ्रेब करूंगा, खासतौर पर जो छोटे शहरों से बच्चे आते हैं जिनको पता नहीं है, अगर वो किसी को मिसगाइड करूंगा तो जाहिर सी बात अल्लाह ताला की ज़ात देख रही है और अल्लाह की पकड़ जो है वो बड़ी मजबूत है। यकीनन बीइंग ए मुस्लिम हमारा ये जो है वो एक ईमान है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये जो धोखे हैं, फ्रॉड हैं, ये डन बेस वाले हैं, इन लोगों से बचें और जो अच्छे लोग हैं उनके पास जाएं। अच्छे लोग अगर 1000 रुपया ज़्यादा भी आपसे ले लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश ये करें कि जिससे दिल मुतमिन है उससे आप अपनी जो है वो फाइल तैयार करवाएं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।